अमेरिका ने इमिग्रेशन को लेकर अब तक का सबसे बड़ा कदम उठा लिया है। कांग्रेस ने एक ऐतिहासिक बजट पास किया है जिससे आइस को इतनी ताकत दी गई है जितनी पहले कभी नहीं मिली है। मतलब अब कोई भी अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट सुरक्षित नहीं है। अब हर स्टेट में आइस की प्रेजेंस होगी और अब डिपोर्टेशन सिर्फ क्रिमिनल्स के लिए ही नहीं बल्कि सबके लिए पॉसिबल है। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है क्योंकि ये अपडेट आपके या फिर आपके जानने वाले आपके अपनों को सीधे प्रभावित कर सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक एड। दरअसल जिस बजट को पास किया गया है उसे कहा जा रहा है बिग ब्यूटीफुल बिल। इस बिल के तहत आइस को मिला है 75 से 150 बिलियन डॉलर का फंड। अब ये पैसा जाएगा कहाँ? देखिए, इस पैसे की मदद से 10,000 नए आइस ऑफिसर्स की भर्ती होगी, नए डिटेंशन सेंटर्स की बिल्डिंग बनेगी, हाई स्पीड डिपोर्टेशन फ्लाइट्स और एक नया डिटेंशन कैंप बनेगा जिसे एलिगेटर एल्केट्राज कहा जा रहा है। सरकार इस बजट को नेशनल सिक्योरिटी से जोड़कर जस्टिफाई कर रही है, लेकिन जो इसका सीधा असर है वो ग्राउंड पर इमिग्रेंट्स पर पड़ने वाला है। नाम से ही डर लग रहा है ना, एलिगेटर एल्केट्राज। ये एक नया डिटेंशन सेंटर है जो फ्लोरिडा के खतरनाक एलिगेटर भरे जंगलों के बीच बनाया जा रहा है, यानी कि जो मगरमच्छ होते हैं उनके बीच बनाया जा रहा है। ट्रंप का कहना है कि अगर कोई भी भागेगा तो एलिगेटर उसे खुद संभाल लेगा। इसका मकसद है इमिग्रेंट्स को साइकोलॉजिकल प्रेशर में रखना ताकि कोई भी लड़ने की हिम्मत ना कर सके। ये जगह दिखने में एक जेल से ज्यादा डरावनी जगह है और हाँ, इस पर अरबों डॉलर खर्च हो रहे हैं। अब सीधी बात करते हैं कि इसका असर किन लोगों पर पड़ने वाला है। तो देखिए, जो लोग अनडॉक्यूमेंटेड हैं, चाहे क्रिमिनल रिकॉर्ड उनका हो चाहे ना हो, उन सभी पर असर पड़ने वाला है। जिनके वीज़ा एक्सपायर हो चुके हैं, जो असाइलम पर डिपेंड कर रहे हैं, यहाँ तक कि जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं, उन पर भी आइस की नज़र है। पहले सिर्फ सीरियस क्रिमिनल्स को टारगेट किया जा रहा था, लेकिन अब छोटे वायलेशंस भी डिपोर्टेशन की वजह बन सकते हैं। हर स्टेट में आइस की रेट्स बढ़ जाएंगी। इसके अलावा जो सेंचुरी सिटीज हैं उन पर भी फेडरल दबाव बढ़ने वाला है। तो क्या कोर्ट सारी चीज़ों से इमिग्रेंट्स को बचा पाएगी? तो देखिए, इसका आंसर है शायद अब कोर्ट भी इस पर कुछ नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला दिया था कि माइग्रेंट्स को कॉन्फ्लिक्ट जोन जैसे साउथ सुडान भी भेजा जा सकता है। लीगल प्रोसेस को फास्ट ट्रैक किया जा रहा है। आइस को ये पावर दी गई है कि वो कई मामलों में बिना कोर्ट की सुनवाई के ही डिपोर्टेशन कर सकते हैं। इसका मतलब है कि कोर्ट प्रोटेक्शन भी अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। अगर आप या फिर आपका कोई जानने वाला इस सिस्टम का हिस्सा है तो कुछ बातें गांठ बांध लीजिए। सबसे पहले तो अपना इमिग्रेशन स्टेटस चेक करवाइए। अगर कोई नोटिस मिला है तो उसे इग्नोर नहीं करना है। वर्क परमिट, असाइलम डॉक्यूमेंट्स और TPS, हर एक चीज को आपको अपडेटेड रखना है। इसके अलावा आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप एज अ इमिग्रेंट अपने लीगल राइट्स के बारे में जानें और आपको डरने की जरूरत नहीं है। समझदारी से हर कदम आपको उठाने की जरूरत है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन लगती है तो आप इमिग्रेशन अटॉर्नी से सलाह ले सकते हैं। किसी भी नोटिस को, किसी भी ईमेल को इग्नोर करने की गलती मत करिए, क्योंकि हमने आपको बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारे केसेस ऐसे बता दिए हैं जहां पर एक नोटिस को इग्नोर करने की सजा डिपोर्टेशन मिली है। तो भाई, ये था 2025 का नया इमिग्रेशन बजट और इसका असली मीनिंग। आइस अब सिर्फ एजेंसी नहीं रही है बल्कि एक मशीन बन चुकी है जो फुल स्पीड में चलती है, इमिग्रेंट्स को पकड़ती है, रेड करती है और साथ ही लोगों को डिपोर्ट भी करती है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपका क्या ख्याल है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT टेक एड।